रही है सामने, क्या आपको उस पर आपत्ति है? क्योंकि अमूमन कांग्रेस पार्टी एसआईआर को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश में रही है और राहुल गांधी ने भी पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। देखिए, एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि राहुल जी ने जो बिहार के अंदर इसको किया था, इसको लेके, तो उससे कि आम जो वोटर है वो थोड़ा अलर्ट हुआ है, उसको है कि वोट नहीं करना चाहिए। तो वो हुआ, प्रोसेस हुआ, तो उसके ऊपर थोड़ी पार्टियों के अंदर भी जागरूकता आई, उन्होंने अपने बीएलएस को लगाया वहां पे। तो अब जो प्रक्रिया चल रही है 2.89 जो है वे पूरे जिलों को मिला के है, उनका पूरे यूपी का है। तो अभी जो 6 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक आपत्ति और दावे अभी चलेंगे। ये संख्या घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, दोनों चीजें। तो उसके अंदर जिनको नए वोटर बनना है तो वो बन सकता है, जिनका इसमें छूट गया वो अपना दावा रखेगा कि मेरा क्यों काट दिया। तो बीएलओ को जवाब भी तो देना हर बूथ पे कि भाई मतलब क्यों काटा गया। अगर वो मौजूद है उस गांव में और उसका वोट काट दिया आपने, तो रीजन भी देना है उसको, तो वो रीजन की पूर्ति करेगा, वोटर बन जाएगा, तो ठीक है, नहीं फॉर्म 6 भरेगा फिर बन जाएगा। तो ये है कि मेरा तो ये है कहना कि हर जो नागरिक है, ठीक है, तो उसको अपने वोट के प्रति सचेत होना चाहिए। अगर ये संख्या 2.89 है, ये हर हमारा पार्टी के बीएलएस को, क्योंकि ये तो एक सरकारी व्यवस्था है वो कर रही है, उनका ये है कि उनका आउटकम है ये। लेकिन जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं हमारे पार्टियों के, सभी के, नॉट ओनली कांग्रेस, सभी पार्टियों के, तो वो भी देखेंगे कि भाई मतलब हमारा जो गांव का जो वोटर है वो कटा तो नहीं, ये है। तो 1 महीना पड़ा है अभी, तो फाइनल फिगर तो 1 महीने के बाद आएगी, 6 फरवरी के बाद आएगी, तब कोई फाइनल फिगर आएगी कि ये 2.8 उन्होंने कह दिया, जो अभी तक की एक्सरसाइज के मुताबिक उन्होंने ये कह दिया। उसमें अलग अलग कैटेगरी दी है कि इतने मर गए, ये डबल है या ये बिलोपित है, मिले नहीं, जो भी कैटेगरी है, तो उन्होंने कर दिया। तो अब ये 1 महीने के अंदर, क्योंकि हमने देखा इसके अंदर 2-3 चीजें कठिनाई आ रही थी। जैसे जो लड़कियां हैं, तो शादी होके मान लीजिए फतेहपुर की लड़की थी, रायबरेली आ गई, तो रायबरेली आ गई तो अब उसको वहां के बूथ के हिसाब से उसका माँ बाप का या ढूंढना है 2003 के लिए, वो कठिनाइयां थोड़ी थोड़ी आई हैं। ये अभी क्योंकि बीएलओ के ऊपर प्रेशर था, तो बीएलओ को कहा गया था भी जल्दी से सारा अपना करिए, तो उन्होंने भी कर दिया। लेकिन अब ये 1 महीना मिला है, ये बड़ा क्रूशियल है वोटर लिस्ट के हिसाब से। इसमें देखिएगा कि हर नागरिक जागरूक होके अपने राइट्स को पहचानेगा, अगर वोट गलत तरीके से करा है वो दावा भी करेगा। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार पर और चुनाव आयोग पर खासतौर पर निशाना साधा, आपको लगता है कि यूपी के अंदर भी क्या इस तरीके की साजिश होगी? जैसे आप लोगों ने आरोप लगाया हरियाणा के अंदर हुआ है, जैसे आप लोगों ने आरोप लगाया कि बिहार के अंदर भी हुआ है, क्या आपको संदेह है कि यूपी के अंदर भी इस तरह से हो सकता है? संदेह तो हमेशा बना रहेगा जब तक हमारा बीएलए अगर रिपोर्ट करेगा हमको कि ये एक घर में 15x16 के कमरे में 500 वोट है, वो तो नहीं होने देगा। ठीक है, ये तो राहुल जी ने एक जागरूकता फैलाई है, ठीक है, जो मतलब हुआ है, ठीक है, वो तो नहीं होगा इस बार। ठीक है, ये राहुल जी की जागरूकता का ही परिणाम है, नहीं तो इस समय एसआईआर में बहुत कुछ हो सकता था। ठीक है, हम अपने लेवल पे जागरूक हैं, सारी पार्टियां जागरूक हैं, तो ये है मेरा।